Hi everyone, I hope you guys like my video. So, okay, so in question number 33, again, this is the same question as question number 32, है ना. कंसेप्ट तो सेम है, साइन अलग है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अलग है, लेकिन कंसेप्ट सेम है ना. हमने क्या करा था क्वेश्चन नंबर 32 में, यहाँ पे कॉट एक्स था, हमने उसको कन्वर्ट करा था कॉस अपॉन साइन में, एलसीएम लिया था, साइन को रेसिप्रोकल करा था. सेम यहाँ पे आपके पास 10 है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, एंड डी एक्स. एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर में, सो इट विल बी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एज इट इज एंड होल अपॉन कॉस एक्स डी एक्स. फिर आप इस कॉस एक्स को रेसिप्रोकल करके ऊपर भेज देंगे, सो इट विल बी कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स. अब ये चीज ना आप अपने दिमाग में फिक्स कर लो, ठीक है, कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो मैथ्स का, अगर डिनोमिनेटर में टर्म्स ज्यादा हैं और ऊपर टर्म एक है, मतलब यहाँ पे एक ही टर्म है, यहाँ पे दो टर्म्स हैं, तो इसको ना आपको कैसे भी करके इसी फॉर्म में लेके आना है. तो क्या करोगे, देखो, यही सेम टर्म ऐड करोगे, यही सेम टर्म क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है. अब एक स्टेप मैं छोड़ के बता रही हूँ आपको, ताकि रीजन भी समझ में आए, ठीक है. अब क्या करते हैं, हमको ये पता है कि अगर मुझे सेम करना है तो मुझे इसी टर्म को ऐड करना है और इसी टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है. ऑल राइट. अच्छा, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम सेपरेट कर सकें. अब देखो, यहाँ पे तो ये सेपरेट हो जाएगा इसके साथ, लेकिन इसके साथ सेपरेट होगा अगर, तो ये सेम वही फॉर्म बन गया, ऊपर सिंगल टर्म नीचे डबल टर्म, है ना. अब वापस इसको हम फिर से प्लस कॉस एक्स करेंगे, फिर से माइनस कॉस एक्स करेंगे, तो फिर वही चीज हो जाएगी, चेन बन जाएगी पूरी. तो थोड़ा सा और अगर मैं यहाँ पे एक बार और कॉस एक्स प्लस कर दूं, तो कोई दिक्कत हो जाएगी, नहीं होगी ना. एटलीस्ट दो टर्म आ जाएंगे हमारे पास. लेकिन मैथ्स का रूल है, अगर आप कुछ भी ऐड कर रहे हो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आपकी इक्वेशन में चेंज नहीं आना चाहिए. मैथमेटिक्स इक्वेशन वो चेंज नहीं होनी चाहिए, उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे मीनिंग चेंज हो रहा है. जब तक ये नहीं था, जब तक साइन एक्स माइनस था, साइन एक्स प्लस था, तब तक ठीक है. लेकिन ये आ गया ना, तो देखो ऊपर तो एक ही कॉस एक्स है, यहाँ पे दो कैसे आ गए. तो हम ऐसा करते हैं, इसको दो लिख देते हैं, टू कॉस एक्स डी एक्स. मैथ्स में यही तो, मैथ्स की यही ब्यूटी है, आप कुछ भी ऐड करो, कुछ भी माइनस करो, जो आपका मन है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. टू कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये मिलके क्या हो गया, टू कॉस एक्स, ठीक है. हमारी इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो गई. अब ये कैंसिल हो गया, अब इसको सेपरेट कर देंगे दोनों टर्म्स में. ऑलराइट, तो सेपरेट कर देते हैं. सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एक साथ, ठीक है. ऐसा कर, चलो छोड़ो, प्लस एंड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड होल अपॉन में यहाँ सेपरेट कर लेते हैं, इन दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग सेपरेटली लिख लेंगे. ऑल राइट, ठीक है. ये तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर यहाँ पे कितना आ गया, वन. वन अपॉन टू को अलग रखते हैं एंड ब्रैकेट, फिर इंटीग्रेशन लगाते हैं. अब सेपरेट कर रहे हैं हम ये वाली टर्म, तो ये वन हो गई डी एक्स प्लस, और यहाँ पे भी ये पूरा इंटीग्रेशन लग गया, सेपरेट कर दिया हमने, ठीक है. यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है हमको, तो अपने को यहाँ पे करना है टी, इसको टी मान लो. इसको डिफरेंशिएट कर दो, ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स और ये हो जाएगा माइनस में कॉस एक्स. समझ में आ गया, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है और साइन एक्स को कॉस ही होता है, तो यहाँ पे माइनस का साइन सेम रहेगा. एंड डी टी अपॉन डी एक्स. अब माइनस कॉमन ले लो, 12th क्लास में है, इतना तो आना ही चाहिए. एंड डी एक्स को यहाँ भी भेज दो, इज इक्वल्स टू डी टी. तो यानी कि ये जो पूरा न्यूमिनेटर है, ये पूरा चला गया किसमें, डी टी में, वो भी माइनस का डी टी, ठीक है. ध्यान रखना है यहाँ पे थोड़ा सा, ये पूरा हो गया डी टी नेगेटिव का, तो हम ना ब्रैकेट में लिख लेते हैं माइनस डी टी. अच्छा चलो इंटीग्रेशन लगा लेते हैं यहाँ पे, अपॉन, और इसको हमने माना है टी, तो ये हो गया टी. अच्छा, ये dx में ही रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पे कोई टी लेट नहीं करा था ना, ये dt में हो जाएगा, तो वो कंफ्यूज मत करना, क्योंकि रिप्लेस भी करना होता है बाद में. तो अब हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा रहे हैं, इंटीग्रेशन का साइन रिमूव कर देंगे क्योंकि हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं. ये हो जाएगा x प्लस माइनस माइनस लॉग टी, है ना, और टी को मैं साथ साथ रिप्लेस भी कर रही हूँ, तो कंफ्यूज मत होना कि टी था कहाँ से आ गया. थोड़ा इतना, अब बस इतना इतना ही प्रो बनना है, ज्यादा प्रो नहीं बनना, इतना ही प्रो बनना है कि शॉर्टकट मार सकें. थोड़ा ना हौच पौच हो गया, सॉरी. ऑलराइट, फिर भी अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे इसको, तो इट विल बी एक्स अपॉन टू माइनस में
1/2 कर लेते हैं एंड देन log ऑफ cos x माइनस sin x एंड प्लस c आंसर। अब आपको दिख रहा है 10x और नीचे है sin x cos x। तो भाई ना हम इसको t लेट कर सकते हैं क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, और ना हम इसको रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। और अगर इंडिविजुअली भी रखोगे, मान लो cos x को रख दिया तभी भी ये रिप्लेस नहीं हो पाएगा, sin x को भी t रख दोगे तभी भी ये रिप्लेस नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा 10th क्लास में जाके ना ट्रिगो के बेसिक बेसिक कंसेप्ट हमको सीखने पड़ेंगे। बेसिक कंसेप्ट ये है कि इसका तो आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि रूट में ना फंस चुका है, तो ये कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे हम काम कर सकते हैं। अब इतना तो कंफर्म है कि ये रिमूव करना है, और डिफरेंशिएशन में टेन और सेक स्क्वायर में ही एक रिलेशन है। तो अगर मैं इसको सेक स्क्वायर बना दूं तो बना सकते हैं। कैसे? हम डिनोमिनेटर में cos x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिवाइड कर लेते हैं। कैसे? कुछ नहीं करा, सेम रखा मैंने सब कुछ, ठीक है। क्वेश्चन ही लिख रही हूँ अभी, ऐसा समझो। अब यहाँ पे मैं इस cos x से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और cos x से डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। ऐसा इसलिए करा क्योंकि ये हो गया अपना 10x, ध्यान से देखना, ये हो गया अपॉन में 10x, और ये है 1 इंटू, ये है 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है? sec स्क्वायर x। तो ये ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। क्लियर है? अब किसको टी लेट करेंगे हम? इसको टी लेट, मतलब जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होगा ना, तो sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, 10x का होता है sec स्क्वायर x। तो ऑब्वियसली आप 10x को t मान लो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt। चलो इसको रख दो t, ये भी आ गया t, और ये पूरा चला गया आपका dt में, सो इट विल बी dt। इसको ऊपर भेज देंगे तो ये तो ऐसा ही रहेगा, ये ऊपर जाके हो जाएगा -1, ठीक है। सो इट विल बी t की पावर -1/2 dt। नाउ वी विल इंटीग्रेट इट। तो इंटीग्रेट करेंगे, +1 होगा, हाफ आ जाएगा, और यही हाफ हम यहाँ लिखेंगे। तो ऐसे लिखते हैं ना 1/2 +, ठीक है। फिर ये t कितना है? 10x, आप इसको रूट में लिख लो, एंड प्लस c। और दिस इज द फाइनल आंसर। ऑल राइट, सो दिस क्वेश्चन तो वेरी इजी। ऑब्वियसली हम 1/x तो नहीं रख सकते, ना ही हम x को t मानेंगे, है ना। और log x को t, देखो कोई भी अगर फंक्शन आपका पावर में है, रूट में है ना, तो उस पूरे फंक्शन को ना एक साथ लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, वरना वो होगा ही नहीं। आप ट्राई करके देखना। t, अब इसका डिफरेंशिएट करो, 1/x dx इज इक्वल्स टू dt। ऑल राइट, नाउ ये रहा 1/x dx इज इक्वल्स टू dt, और ये ऊपर वाला हो गया t स्क्वायर। बस सिंपल है, t³ प्लस c। नाउ व्हाट इज t? 1 प्लस log x की पावर 3 होल अपॉन 3 प्लस c, दैट्स इट।